हेलो। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। वैसे मैं काफ़ी तेज़ बोलता हूँ, ठीक है। खैर, आपको सारी की सारी बातें समझ में आने वाली है। थोड़ी सी फास्ट तेज़ चलता रहता है ना। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, थोड़ी सी इसको समझना, ठीक है। कई बच्चों की है ना, हो सकती है कि कोई शिकायत हो ना कि सर आप है ना इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते हैं या हिंदी मीडियम वालों को। देखो है ना, मेरी सिचुएशन थोड़ी कैसी है। मैं क्या करता हूँ, मैं सारी की सारी बातें हिंदी में लिखता हूँ, है ना। बोलता भी हिंदी में हूँ, बस उसमें थोड़ा सा क्या है ना, लिटिल बिट इंग्लिश का यूज कर देता हूँ, यानी थोड़ी सी इंग्लिश का यूज करता हूँ ना। देखो, हम चूँकि भारत में रह रहे हैं तो हमें मैक्सिमम हिंदी पे फोकस रखना है। और अगर हम हिंदी बोर्ड के हैं, और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं मेन जो चीज़ है वो हिंदी वालों को ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, नहीं समझने वाली बात है। तो कोई अगर सीबीएसई बोर्ड का भी बच्चा हो, है ना, खाली बुक्स तो इंग्लिश में रहती है ना, पर वो समझ तो सकता है सवाल को, ठीक है। तो आराम से वो समझ सकता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ बातें मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, है ना। जैसे सवाल जो एग्ज़ाम में आपको लिखना है वो तो मैं हिंदी में ही लिखता हूँ। जैसे ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है ना, इतना तो समझे जाता है ना, परिचय लिखा है मैंने। तो कुछ खास है ना, चिंता नहीं करना कि सर आप तो अंग्रेजी में, है ना, ठीक है। अंग्रेजी कुछ नहीं, ठीक है। मेरी भी अंग्रेजी वीक है ना, मेरे को भी नहीं आता, ठीक है। तो बस ऐसे ही थोड़ी सी बोल लेते हैं, है ना। खैर, हाँ, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। और मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन है, मतलब कि टोटल 5 तरह के क्वेश्चन है ना। यानी कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। तो पीछे के 2 वीडियो में मैंने आपको वो टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि उसके इंट्रोडक्शन पे हमने बात कर ली थी, है ना। तो आज की क्लास में, है ना, हम बात करेंगे, है ना, यह वीडियो नंबर 3 है, यानी कि पार्ट 3। आज की क्लास में हम बात करेंगे, है ना, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5, है ना, कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो ये सारी की सारी बातें आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है, एकदम सिंपल तरीके से सीखते हैं जी, सारी की सारी बातें समझ में आने वाली है, ठीक है। बिल्कुल एकदम कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ना समझ में आए तो जो कहना वो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है ना। टाइप 3 में क्या लिखा है, पहली बात तो जिन बच्चों की टाइप वाइप समझ में नहीं आ रहा है ना, ठीक है, देखो है ना, मेरा सिंपल सा एक फंडा है ना, मतलब जैसे सब पढ़ रहे हैं वैसे तो नहीं पढ़ने वाले हैं जी, है ना। कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, है ना, कुछ कमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे सब एक ढर्रा पकड़ के ना जा रहे हैं, वैसे नहीं चलना, नहीं, भेड़ चाल जिसको कहते हैं, है ना। थोड़ी ना भीड़ से हट कर ना, थोड़ा अलग, है ना, कुछ नया, है ना, तब आएगा मज़ा, ठीक है। तो ये टाइप वाइप क्या है, आप इंट्रोडक्शन पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ना। इसी तरह से हम बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। खैर, बातें करते हैं टाइप 3 पे। इसमें क्या लिखा गया है ना, इसमें किस तरह की सवालें आएंगी, ध्यान से समझना। जब आपको HCF दिया हो तब LCM निकालना, या LCM दिया हो तब HCF निकालना। मतलब कि आपके सामने एक प्रश्न आएगा, उसमें क्या रहेगा कि HCF दिया होगा और आपसे कहेगा कि इसमें LCM ज्ञात कीजिए। या ऐसा हो सकता है कि LCM दिया हो और आपसे कहे कि HCF ज्ञात करो, है ना। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन से समझाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, है ना, कि ये क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली का ही है ना, लेकिन मुझे इंट्रोडक्शन में ही कराना पड़ रहा है क्योंकि NCERT में बहुत कम प्रश्न हैं। खैर कोई बात नहीं। HCF 306 और 657 दिया है 9। कितना दिया बच्चा? 9, है ना। यानी कि हमें क्या दिया है कि 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है? 9, ये दिया गया है। तो हमसे कहा गया है कि LCM ज्ञात कीजिए, कितना? 306 और 657 का, है ना। ये हमारे पास सवाल है, सिंपल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सारी की सारी बातें समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, आराम से देखना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का ना एक फॉर्मूला होता है ना, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लो, ठीक है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक ही सेकंड में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि HCF AB। अब तुम कहोगे AB क्या है? A का मतलब है कि जो पहली संख्या है और B का मतलब है कि जो दूसरी संख्या है। सिंपल सी बात है।
गुणे LCM है ना, ठीक है, AB, A कौन है पहली संख्या और B कौन है दूसरी संख्या, ठीक है, इसको डॉट हटा देते हैं, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा A गुणे B। इसका मतलब क्या है कि उन दो संख्याओं का HCF और उन्हीं दो संख्याओं का LCM, मतलब कि यहाँ पे संख्याएं सेम होनी चाहिए, यानी कि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणा अगर हम करेंगे तो वह उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, है ना, सिंपल सी बात है ना। इसको ज़्यादा ना मतलब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल को सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूले पे करेंगे। देखिए तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे HCF, A का मान कितना है 306, B का मान कितना है 657 गुणे LCM, A का मान कितना है 306, B का मान कितना है 657 और फिर दे दिया A गुणे B। A गुणे B का मतलब क्या है 306 गुणे 657, ठीक है। अब मुझे बताओ हमारे पास HCF कितना दिया है 9, तो जहाँ पे HCF ये इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह बच्चा हम रख सकते हैं 9, तो 9 गुणे है ना, 9 गुणे, ध्यान से समझना, 9 गुणे LCM 306 और 657 इज इक्वल टू 306 गुणे 657। सिंपल सी बात है, ये 9 इधर गुणा में है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। LCM 306 है ना, ये 306 है और 657 बराबर 306 गुणे 657 बटे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस इसको काट लेंगे आंसर आ जाएगा, है ना, 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, ये 0 उतार लेंगे और 3 दूना 6, 3 एक कम 3 और 3 त्रिक का 9 और एक बचा है 3 चौका 12, यानी 34 और 657 बचा है, तो 34 है ना का गुणा हमें किस में करना है 657 में, है ना, तो कर लेते हैं जी, कर लेते हैं, है ना। 7 चौक 28 का 8, 2 बचा, 4 पचे 20 2 22, 4 छंग 24 2 26, 3 सत्ते 21 का 1, 3 पचे 15 2 17, 3 छक 18 1 19, चलिए 8 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 9 2 11 12, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 22 33 और 1, है ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब कि LCM हमें यही निकालना था, है ना, कि 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या कर लिया बच्चा, ज्ञात कर लिया, ठीक है, सिंपल। एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है ना, ठीक है। एक सवाल और करते हैं कि जब आपको LCM दिया हो तब HCF कैसे निकालते हैं ना, सेम फार्मूले का यूज करेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिलहाल इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, है ना, ठीक है। मेरा मिटाने वाला भी बेचारा हमेशा गायब हो जाता है, खैर बातें करते हैं। सच्ची सी हैं ये तारीफें दिल से जो मैंने करी हैं। खैर दूसरा सवाल करते हैं, जैसे है ना, सवाल क्या है, सवाल ले लेते हैं भाई, सवाल आ जाओ कहाँ हो, है ना। देखो इसमें क्या लिखा गया है कि यदि LCM 120 और 225 का है 1800, ये हमारे पास दिया है। अब क्या दिया है, अब LCM दिया है ना, तो हमसे कहा गया है कि HCF 120 225 ज्ञात कीजिए। कर देंगे जी, इसमें क्या है ना, हमें फॉर्मूला पता ही है ना, तो करते हैं इसको सॉल्व। फॉर्मूला क्या होता है, HCF है ना, HCF किसका किसका 120 और 225 गुणे LCM किसका किसका 120 225 बराबर क्या होता है, उन्हीं दो संख्याओं का गुणा, यानी कि 120 गुणे 225। चलिए तो अब की बार हमें क्या दिया है, LCM का मान कितना है 1800, तो जहाँ पे ये है वहाँ पे कितना रख देंगे 1800, यानी कि HCF 120 225 गुणे 1800 बराबर हो जाएगा 120 गुणे 225। अब हम क्या करेंगे, है ना, चूंकि हमें HCF का मान निकालना है, तो HCF 120 225 बराबर कितना हो जाएगा 120 गुणे 225, और ये 1800 इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा में है तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं, 12 कम 12
ध्यान से देखो 12 कम 12 यहाँ 6 बचेगा और 0 60, 12 बच्चे 60, ठीक है। अब 15 से इसको काटना है ना, ठीक है। तो 15 कम 15, देखो ये बड़ा सिंपल तरीके से कट जाएगा। 15 कम 15 नहीं काटना रहा है, भाग कर लो, है ना, ठीक है। यहाँ से 15 आएगा कटने के बाद, क्यों? क्योंकि 225 15 का स्क्वायर होता है। तो देखो 15 कम 15, 12 में से 5 निकला 7, 15 बचे 75, है ना। ऐसे करके तुम काट लेना, ठीक है ना। सही है जी। तो मिला जुला के कितना आ गया? 15। 15 बटा 1, 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो यानी कि आ गया 15। सिंपल सा फंडा है ना। तो ये था, हमने क्या निकाला? HCF, है ना। यानी कि जब आपको HCF दिया हो तो LCM कैसे निकालते हैं, और जब LCM दिया हो तो HCF कैसे निकालते हैं। बस आपको सिंपली इसी फार्मूले को याद रखना है कि HCF AB गुणे LCM, AB बराबर A गुणे B। A और B क्या है? वही दोनों संख्याएं। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है, ठीक है। एक छोटी सी बात नोट कर लो, नोट कहीं कोने पे नोट कर लो बच्चा, है ना। याद रखना कि यह 3 संख्याओं पे नहीं लगता है। मान लेते हैं कि आपके सामने 3 संख्याएं A B C हों, है ना, तो ये 3 संख्याओं पे मत लगा देना कि HCF है ना A B C गुणे LCM A B, है ना, A B C बराबर A गुणे B गुणे C। यह 3 फॉर्मूले पे मतलब सॉरी यह 3 संख्याओं पर नहीं लगता है ना। इस चीज़ को कहीं कोने में क्या कर लो? नोट कर लो। हो सकता है कि बहुविकल्पी में 1 नंबर का पूछ ले, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। खैर, अब बात करते हैं कि टाइप 4 के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। टाइप 4 में आखिर है क्या, ठीक है बच्चा, इसको तुरंत नोट कर लो। बात करते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन पे, है ना, कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा, है ना, और उसमें आपसे कहा जाता है कि व्याख्या कीजिए कि यह जो संख्या है वो भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं कि कोई संख्या भाज्य कब होती है ना। देखो मैंने आपको 2 बातें बताई थी, है ना, यानी कि अगर आपने जो सबसे पहला वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन, है ना, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ये वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं देखा है तो जाके देखो, ठीक है। थोड़ी सी बातें करते, देखो एक होता है अभाज्य संख्या, है ना, जिसको कहते हैं प्राइम नंबर, और एक होता है भाज्य संख्या जिसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, है ना। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, है ना। जैसे 5, है ना, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं। स्वयं का मतलब क्या हो गया? स्वयं मतलब खुद 5 से कटेगा, 5 से मतलब खुद 5 से भाग जाएगी, है ना। यहाँ पे स्वयं का मतलब क्या है? 2, है ना, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? कि ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा, है ना, जो एक और स्वयं, स्वयं का मतलब कितना हुआ? 4, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए। देखो 4 जो है वो 1 से तो कटबे करेगा, स्वयं का मतलब 4 से तो कटबे करेगा, साथ में 2 से भी कट जा रहा है ना। जैसे 6 को ले लो, ठीक है, 6 1 से कटेगा, 6 स्वयं से भी कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो चाहे जितने लोगों से कट जाए, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी एक से भी अगर वह कट गया ना, तो उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए, है ना, उसे कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। चाहे वो 1 लोगों से कटे, चाहे 2 लोगों से कटे, चाहे जितने लोगों से कटे ना, हमें उससे मतलब नहीं है। किसी एक से भी कट गई तो वह तुरंत क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाए, ठीक है। खैर इसको मिटाते हैं, देखो, है ना, एक सवाल लेते हैं ना। सवाल क्या है? ये जो मैं हाथ से क्वेश्चन लिखता हूँ ना बाबू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि आपके बुक मतलब कि मैं तो NCERT ही पढ़ाऊँगा, है ना। एक आध जो प्रश्न बाहर के लिए लेता हूँ उसको भी लिख लिया करो, ठीक है। देखो जैसे सवाल बड़ा प्यारा है कि व्याख्या कीजिए कि, है ना, व्याख्या कीजिए कि, है ना, ऐसे मैंने कीजिए गलत लिखा है, ठीक है, कि क्यों, ये भी गलत लिखा है, ये जो रहेगा ये इधर से रहेगा। व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस
2 गुणे 11, ये है ना, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। और यह सवाल 2019 BA में आया था, BA ये पेपर कोड होता है ना। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि क्यों ये जो संख्या है ये, है ना, एक भाज्य संख्या क्यों है ना, यही हमें करना है। तो जब भी इस तरह के सवाल आपके सामने आए ना, इसको करेंगे सॉल्यूशन में सॉल्व। ध्यान से देखना, सबसे पहले ना इस शक्ल को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया है, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। तो देखो 17 पचे कितना हो जाएगा 85 गुणे 11 तिया 33, 33 दूना कितना हो जाएगा 66 प्लस 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और 85 का 66 में हम क्या कर लेंगे बच्चा, गुणा कर लेंगे, है ना। तो चलो फटाफट से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। और ये सब गुणा वुड़ा करने में ना, ठीक है, सोचा मत करो। 6 पचे 30 का 0, 6 अट्ठे 48 और 48 3 कितना हो गया 51, है ना। तो सेम बात इसमें भी आएगी, है ना, 0 1 6 और ये हो गया 5610। तो यहाँ से आ गए 5610, ठीक करा है ना। 6 पचे 30 का 0, 6 अट्ठे 48 3 51, सही है। प्लस कितना हो जाएगा 22, अगर हम इसमें 22 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 3, यानी कि 56 32, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 56 32। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 56 32 है ना, इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड, है ना। ठीक है, 56 32 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 और 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूरा काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौक 8 और फिर 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 सत्ते 14 हो गया और 0 और 2 चौक 8 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पच्चीस 10, 2 दूनी 4, 2 2 एक कम 2, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 44, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और फिर 11 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे करके, है ना। अब एक चीज़ ध्यान देखना, ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से, है ना। अब भाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, है ना, जैसे जब हमने इसको करा ये, तो ये करने के बाद ये आया, है ना, ये खींचा खींचा तुम लोग मत करना, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब हमने 56 32 का क्या करा, गुणनखंड करा, ठीक है, तो ये 1 से तो कटेगा, खुद 56 32 से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा ये किससे कट गया, ये 2 से भी भाग देने पे कट जाएगा और 11 से भी भाग देने पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम लिखेंगे चूंकि संख्या 56 32, है ना, चूंकि संख्या 56 32 है ना, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा, ठीक है, स्वयं के अलावा, ठीक है, 2 और 11, 2 और 11 से भी कट जा रही है ना, अतः या इसलिए 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 यह एक भाज्य संख्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, है ना। सिंपल सी एक बात समझना, ठीक है, ज़रूरत नहीं है कि तुम इतना करो, है ना, तुम बस यहीं तक करो, यहीं तक, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कर दो तो अच्छा ही रहेगा। बस एक लोग से कट गया ना, बात खत्म। तो तुम क्या लिख सकते हो कि संख्या 56 32 एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कट जा रहा है, क्योंकि अगर एक लोग से भी कट जाएगा तब भी हम कह देंगे कि वह भाज्य संख्या है ना। तो बस ऐसे करके, या तुम्हारा मर्जी करे तो तुम पूरा कर सकते हो ना भाई, अगर तुम टैलेंटेड हो, ठीक है, तुम्हें ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, मेरी तरह मैथमेटिक्स पसंद है, तो पूरा करो, है ना। इससे क्या होगा कि तुम बेहतर स्टूडेंट हो, यानी कि तुम एक इंटेलिजेंट हो, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि पूरा ही करो, ठीक है बच्चा। लेकिन अगर तुम यहाँ तक करते हो, है ना, फिर भी एक भी नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो खैर इस तरह के सवाल को ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे,
फिर गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद है ना ये नहीं लिखेंगे, ये मैंने समझने के लिए लिखा है, उसके बाद ये लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से ये सवाल क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक है, बचा हमारे पास लास्ट टाइप, वो है टाइप नंबर कौन सा, 5। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका ये नाम है ना कि आम जिंदगी से जुड़ी हुई सवालें, यानी कि आम जिंदगी से जुड़ी सवालें, जिसको कहते हैं व्यावहारिक प्रश्न, है ना। तो ध्यान से समझो, इसको हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में, एक लास्ट एक्सरसाइज में नहीं पता, शायद आई थिंक लास्ट प्रश्न है, उसमें एक रवि होता है, एक सोनिया होती हैं, वो एक मैदान का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो उसको अपन एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तब करेंगे, है ना। ठीक है, तो टाइप 5 वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं तब कराऊंगा जब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस, है ना। अब जो आगे के जो वीडियो होंगे उसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1, हर एक सवाल को करेंगे। ठीक है बच्चा, पहले आप खुद से ट्राई करना, ना आए तो आके वीडियो देखना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और बाय।